तो इस समय आपको संजय लाइनमैन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रादौर के पास करतारपुर एरिया में ट्रांसफार्मर के पास लाइन ठीक करने के लिए जाता है। मौके पर बिजली की चपेट में आने से संजय के साथ दर्दनाक हादसा हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि लगातार 1 घंटा संजय ट्रांसफार्मर के साथ चिपका रहा, लेकिन कोई भी मौके पर अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के और लोगों के द्वारा, जो बाद में आए हैं, उनके द्वारा संजय की बॉडी को नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जटलाना के पास संधाली गाँव का रहने वाला था। 32 साल की संजय की उम्र थी और पिछले 7-8 सालों से बिजली महकमे में काम कर रहा था। छवि इतनी बेहतरीन थी कि अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करता था, और आज इसकी मौत पर इसके गाँव के साथ साथ जो आसपास के लगने वाले गाँव है, सभी गांववासी रो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नाइंसाफ़ी हुई है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा जो है सामने आया है, क्योंकि इसी तरह के मामले जिला यमुनानगर में पहले भी बहुत बार सामने आया, लेकिन परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज परिवार के लोग हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि संजय, जिसके साथ बड़ा हादसा हुआ है, उसे आने वाले समय में जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि संजय की उम्र 32 साल की थी, शादीशुदा था, और उसके 2 नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे भी हैं, जो आज अपने पापा की राह देख रहे हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता कि पापा अब उन्हें कभी भी मिलने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि पापा अब इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर जा चुके हैं। तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से दिखा रहे हैं। मौके पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के एससी के साथ साथ जो परिजन हैं, वो वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपील है, इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से दिखा रहे हैं। आए दिन बिजली की चपेट में किसी न किसी के आने के मामले सामने आते हैं, और जिला यमुनानगर में एक और होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करतारपुर, रादौर करतारपुर के पास एक लाइनमैन जब मौके पर ड्यूटी करता है, तो उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। बिजली की चपेट में आने से मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसका नाम संजय सामने आया है, जिसकी उम्र केवल 32 साल की है, शादीशुदा है, जो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन आज अपनी जीवन लीला को समाप्त कर इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। आपको बता दें कि जो परिजन है इस समय हमारे चैनल पर ही हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। संजय को आने वाले समय में जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। आगे के लिए उसके मृतक शव को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई आगे के लिए की जाती है। फिलहाल उसके जो चाचा हैं वो हमारे साथ ही हैं, तो उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि किसकी लापरवाही का नतीजा सामने आया है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आए दिन इस तरह के मामले बिजली विभाग की लापरवाही है जी। वो तो अपनी सेवाएं दे ही रहा था जी, लगातार काम कर रहा था, पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो सभी लोग उससे खुश भी थे। कितने सालों से काम कर रहा था? 8-9 साल से काम कर रहा था जी। तो क्या मामला सामने आया सर? किस तरह से बिजली की चपेट में आ गया? कुछ पता चला इस बात का? बिजली की चपेट में तो जो भी उनका कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट करने के लिए गया था, जो भी उनका बिजली बोर्ड का प्रावधान होगा, वहाँ से परमिट लेने का जैसे भी होगा, उन्हें सब कुछ ले रखा रहा। वहाँ से उन्हें परमिट, उन्हें लाइन काटी या ना काटी, वो तो सारा अधिकारी इसके बारे में जानते हैं जी। उन्हें कितना कैसे करा, हम तो जब गए ना, हमारे को तो उस पर लटका मिला जी, और 1 घंटे तक वो उस पर लटके रहा। वो अधिकारी भी उसको संभालने के लिए पहुंचा नहीं। ये बड़े दुख की बात है जी। किसान ही वही वो, और जो किसान थे, जो मौके पर किसान थे, उन किसानों ने उसको संभाला। पहले फ़ोन करे ना, अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया। खुद अपने घर से बाइक लेगा 15 मिनट का रास्ता तय करके वो बिजली बोर्ड में गया। बिजली बोर्ड ने तब जाकर लाइन काटी उस जमींदार के वहाँ पहुँचने के बाद। किसान 1 घंटा तक, मतलब 1 घंटे तक वहीं लटका रहा, तो वहीं चलता। मौके पर कोई अधिकारी, कोई वहाँ पहुँचा? कोई बहुत लेट पहुँचा जी। जब पूरे अधिकारी, पूरा गाँव पहुँच गया, पूरा पुलिस पहुँच गई, तब जाकर अधिकारी पहुँचे। तो आगे के लिए क्या कुछ, अब आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप संजय के लिए? संजय के लिए डिमांड तो यही है आज, उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी उम्र है करीब बच्चों की? एक 8 साल के, एक 6 साल की गुड़िया, 8 साल का लड़का है उसका। भाई ये सोच रहे उसकी घरवाली मैट्रिक पास है, उसको वहाँ कम से कम पीऊन की हैसियत से रखा, कम से कम उसको कुछ गुजर बसर तो हो जा, अपना जीवन तो काट सका हुआ। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आए दिन इस तरह के मामले जिला यमुनानगर में सामने आते हैं। अभी 10 दिन पहले भी इसी तरह से एक लाइनमैन का यमुनानगर बस स्टैंड के सामने, उसके साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ था सर। ये हमारे जो विभाग के हमारे मंत्री हैं,
और हमारे आला अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो, मैंने हर बार उनको बताया। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, आज भी मैं अपनी ड्यूटी इसी तरह निभाता हूँ। मैंने लिखित में दिया कि एक लाइनमैन एक फीडर पे क्या वो स्विच देखेगा, पेट्रोलिंग करेगा, जंपर लगाएगा, वो लाइन पे बैठेगा या स्विच पे बैठेगा। मैंने एससी साहब को लिखित में दिया, एक्शन साहब को लिखित में दिया, एसडीओ साहब को लिखित में दिया और सेक्रेटरी मंत्री शिव कुमार जी को भी लिखित में दिया और डीसी साहब की गैर मौजूदगी में सीटीएम साहब को भी लिखित में दिया कि ऐसा हो रहा है, इन कर्मचारियों की कभी भी जान जा सकती है और हमारा इनसे परिवार का रिश्ता है, ये हमारी इतनी सेवाएं कर रहे हैं। इस बच्चे ने दिन रात, कल एतवार था, इसने थोड़ी देखा कि आज छुट्टी है मैं नहीं जाऊंगा, इसने किसी को कभी भी जवाब नहीं दिया। रात में 2 बजे उठ कर चला गया, किसी ने 2 बजे फ़ोन कर दिया, इसने तब भी ड्यूटी निभाई। आज सारे क्षेत्र के किसान रो रहे हैं कि ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा कभी भी। और विभाग के लोग ये कह रहे हैं हमें विभाग गया, मतलब वो तो देनी पड़ेगी इनको, नौकरी देने में किसी को क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है। जब एक डीएसपी मरता है उसके लिए तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा होती है, ये उससे क्या कम था, ये कर्मचारी था। इतनी शिकायतें जगह जगह देने के बाद किसी भी शिकायत के ऊपर कोई समाधान अगर कोई समाधान हुआ होता तो आज संजय की जान क्यों जाती। जब इनसे कहा गया हर फीडर पे आप 2 बंदों की ड्यूटी रखिए, 2 लाइनमैन रखिए और सुपरवाइजर जो भी हैं इनके, चाहे वो जेई है या फोरमैन है, उसको साथ में रखिए। क्यों आप इनकी जान में जोखिम में डाल के इन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बच्चे हैं इनको सबको आके धक्का जा रहा है। नहीं तो उसको फिर धमकी दी जाती है तेरी नौकरी जाएगी। अब वो इस डिप्रेशन में उस पर तो जो मर्जी काम करा लो, वो अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा है। वो इतना प्रेशर में है, इतना प्रेशर में है, उसको ये भी याद नहीं रहता अब दिन है या रात है, आज शनिवार है या इतवार है, क्योंकि नौकरी का, रोजगार का, परिवार को बचाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, रोजगार के लिए रोजगार। ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट की नॉलेज में अगर ये बात नहीं होती है कि लाइनमैन कहाँ पर ड्यूटी दे रहा है, तो वहाँ पर अपने उसके खुद की फेस वैल्यू के आधार पर उसके पास जो है शिकायतें आती हैं और वो खुद डिपार्टमेंट को बिना बताए वहाँ चला जाता है। ऐसा भी कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता। डिपार्टमेंट आज जो बात आई ना, वो किसी आला अधिकारी ने उसको भेजाइए आप वहाँ लैंड ठीक कीजिए। वो सबसे छोटी इकाई का कर्मचारी है, उसको संजय मौके पे गया। ये कभी भी अपने अधिकारी के आगे नहीं बोलते, इतने शरीफ लड़के हैं, कभी भी इन्होंने तो उसकी जी हजूरी करनी है। और किसान से भी इनका ऐसा गहरा रिश्ता है, अभी उनकी भी इन्होंने ध्यान रखना है, अभी कभी किसी को मेरी वजह से दिक्कत ना हो, सप्लाई बाधित ना हो। तो ये तो दिन रात सेवा करते हैं, जितनी ये सेवा करते हैं उसके हिसाब से क्या देती है सरकार। सरकार को पता ही नहीं है कुछ भी। कहाँ है मंत्री को तो इतनी समझ आनी चाहिए, तेरा एक कर्मचारी मरता है तो हिल जाना चाहिए उसको खुद आके मौके पे इसके घर पे कंपनसेट करने के लिए बोलना चाहिए कि आपको नौकरी भी देंगे, आपको इतना पैकेज देंगे। एक डीएसपी के जाने से तो मुख्यमंत्री घोषणा करता है 1 करोड़ की, एक कर्मचारी जितने किसानों का इतना दिल जीत रखा है उसके लिए कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे ही पता लगा तुरंत एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एक्शन साहब को फ़ोन किया, एससी साहब को फ़ोन किया। एससी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, एक्शन साहब ने उठाया, वो आए, लेकिन वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस परिवार को वो सेटिस्फाई कर दें। उनके पास इतने अख्तियारात नहीं है कि वो उस अपनी बात को कह के और वो उसको पूरा कर सकें। हम यही चाहते हैं, हमारा कोई किसी आदमी का राजनीतिक मकसद नहीं है, सिर्फ उस परिवार का, वो जो बेटी घर में बैठी है, वो जो अनाथ होगी आज उसको समय पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसको नौकरी दे, उसके बच्चों को कोई कंपनसेट करे। क्या लगता है गरीब तबके की कोई सुनवाई नहीं है? नहीं सुनवाई है, बिल्कुल नहीं सुनवाई है, इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश के बिजली मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उसकी कोई उसको इतनी समझ नहीं कि डीसी रेट कम रहा है, यहाँ भी यही हुआ, 2 हुए कल हरियाणा सरकार के आगे क्या कुछ मांग? अगर सरकार नहीं चाहती ना, ये किसान इनको किसी रोड से नहीं गुजरने देगा। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अगर इनको किसी कर्मचारी को इनको दिक्कत होगी सरकार की नीतियों से, सरकार इनकी हकरसी नहीं करेगी, तो सरकार किस बात की है फिर? लेजिस्लेचर को चुन के किस लिए भेजा है वहाँ पे? इसलिए भेजा ना कि अब ऐसी नीतियाँ बनाइए कोई दिक्कत में ना आए। एक 4th क्लास कर्मचारी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी, उसकी क्या सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं है इनकी। जब इनका कोई बड़ा अधिकारी जाए उसके लिए तो खोल देते हैं दरवाजे, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने मर्जी दे। ये भी तो उसी स्टेट का हकदार है, इसको भी तो फंडामेंटल राइट है, ये भी तो उसी संविधान का उतना ही भागीदार है जितना वो लोग भागीदार हैं। हमने उसके कोई दिक्कत नहीं है, उसको मदद कम ज़्यादा दी गई, मदद उसको और ज़्यादा दे, लेकिन इसको भी दें, जो इसका बनता है वो इसको दें। संदीप सर, क्या मामला है जो लाइनमैन के साथ दर्दनाक हादसा हुआ? ये कल हमें सूचना मिली थी कि एक जो लाइनमैन है उसके साथ कोई करंट लगने से मृत्यु हो गई है।
तो हमने घर वालों के बयान पे तुरंत 304A का पर्चा दर्ज कर दिया है। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे हैं। किसकी लापरवाही लग रही है सर आपको? यो घर वालों ने कहा है कि जो वहाँ पे उस वक्त कर्मचारी थे उनकी लापरवाही की वजह से। तो आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये देखते हैं अभी क्या किसकी लापरवाही है, किसका क्या है, तो उसी हिसाब से जिसका जो बनेगा, जिसको जितना कसूर है उसको उतनी सज़ा मिल जाएगी। क्या नाम है सर आपका? जसवीर सिंह, एससी ऑपरेशन कुरुक्षेत्र यमुनानगर। सर ये आज ये हादसा हुआ है, संजय नाम के लड़के की डेथ हो गई है, इस मामले बताएंगे आपने क्या कार्रवाई की है और उसको क्या सुविधा दी जा रही है? डिपार्टमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग जो इसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी आइदर थ्रू इंश्योरर या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू, वो सारा का सारा जो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पूरी तरह से दी जाएगी। हम पूरी तरह से इस परिवार के साथ हैं और आखिर तक रहेंगे, क्योंकि ये हमारे ही परिवार का एक सदस्य था। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस है उसमें ये पता लगा है कि इसका जो फीडर था न्यू करतारपुर फीडर पे ये चढ़ गया था और फीडर पे परमिट लिया गया था करतारपुर फीडर पे, माइट बी सम कंफ्यूजन, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूट हो गया ये लड़का। और इलेक्ट्रोक्यूट होकर फिर वो फेटल, पहले शुरुआत में कुछ था सांस वगैरह, तो उसके बाद में एक्सपायर हो गया ये। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो सुपरवाइजरी लैब्स रहा, जो भी रहा, डिपार्टमेंटल जो भी एक्शन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में कंसर्न के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। सर ये डीसी रेट पे था? ये डीसी रेट पे था। कितने साल से सर्विस कर रहा था? डीसी रेट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। कितने साल से सर्विस कर रहा था सर ये? 10-12 साल बता रहे हैं कि 8-10 साल से। सर घर वालों की मांग है कि उसकी मिसिस 10 पड़ी हुई है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। वो हमारे नॉर्म्स में नहीं है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हिदायत हैं, उसके अनुसार हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से करेंगे। सर क्या आगे में जाएंगे? जो अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं रोजाना। बताइए भी चलेगा 1 घंटे तक ऐसी लटका हुआ खड़ा कोई भी अधिकारी न्याय मौके पे। मैं बता रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जिसके एंड पे भी जो भी कमी रही है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सर कुछ दिन पहले भी एक डेथ हो गई थी, वो भी चूक नेचुरल सी बात है। चूक कहीं ना कहीं, जब एक लड़का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सपायर हुआ है, तो चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो सर कुछ दिन पहले ऐसा मामला एक पहले ही सामने आ चुका है, उसके ऊपर क्या? उसको सर उसकी क्या उसको सुविधा दी गई थी और उसकी वो हमारा एम्प्लॉय नहीं था। अच्छा। वो प्राइवेट कोई कॉन्ट्रैक्टर था जो सेल्फ एग्जीक्यूशन में काम कर रहा था, उसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था। तो वो खुद भी उसने परमिट पे फीडर पे परमिट नहीं लिया था और उस पे बिना किसी की परमिशन के वो लड़का चला गया। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय ना होने की वजह से हम लोग कोई उसकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर। सर अपने वर्कर्स को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? वर्कर्स के लिए यही है कि पहले भी हमारी मीटिंग्स इस बारे में होती रही हैं। कंसर्न सब डिवीजन, कंसर्न एसडीओज को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आगे से वीकली मीटिंग करें, सरप्राइज चेकिंग करें, ताकि इस टाइप के मामले कहीं पे कोई अगर इंस्ट्रक्शंस के तहत बिना प्रिकॉशंस के अगर कोई काम कर रहा है, उस कंसर्न एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। सर ये भी बताया जा रहा है जो करतारपुरा, न्यू करतारपुरा जो सब डिवीज़न का नाम है, कहीं उसमें भी उलझन हो सकती है इस तरह की? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो हुआ है जब भी एक्सीडेंट हुआ है, तो वो देखते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इस तरह के जो न्यू करतारपुरा और करतारपुरा नाम चेंज कर दिया जाए ताकि उलझन ना वो हो। आज से नहीं है, वो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा था। वो अभी ये नहीं है कि अभी कर दिया तो अभी ये काम हो गया। तो तस्वीरें इस समय की आपको लगातार जिला यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से दिखाई हैं कि किस तरह से जिला यमुनानगर में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो संजय है वो जटलाना के पास संधाली गांव का रहने वाला था और 32 साल की उसकी उम्र थी और नन्हे मासूम से उसके जो 2 छोटे बच्चे भी हैं, आज कहीं ना कहीं अपने पापा की राह देख रहे हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता कि पापा अब उन्हें कभी भी मिलने के लिए नहीं आ सकते और परिजन जो है हरियाणा सरकार के आगे लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा सामने आया, क्योंकि ऐसा ही पहला एक मामला सामने भी आया था। लेकिन आशीष जी भी हमारे साथ ही जुड़े हैं, सर की भी एक बार राय जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले जब हादसा हुआ था बस स्टैंड के सामने ही, वहाँ उस समय भी आप ही यहाँ ट्रामा सेंटर में आए थे, तो परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? उस केस में परिवार वालों को इंसाफ मिला अभी तक? अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे अनुबंधित कर्मचारी जितने भी हैं लाइनों पर काम करते हैं, लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है वो उस दिन महकमे का दुश्मन बन जाता है। कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होने की हिम्मत करता। 2 साल हो गए ईएसआई बंद है। अगर किसी को कोई हादसा, किसी के साथ छोटी मोटी चोट भी लग जाए, वो अपना इलाज प्राइवेट वहाँ पे कराना पड़ता है उसको। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और हमारे जो संजय भाई है, इसको जो भी इंसाफ है वो मिलना चाहिए। जो परिवार की मांग है वो उनको मिलनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि संजय की जो दर्दनाक आगे से हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संजय की जो दर्दनाक मौत हुई है उस पर आज उसके गांव के साथ साथ जो आसपास के लगने वाले क्षेत्र हैं सभी इस समय रो रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि संजय जिसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ है उसे आने वाले समय में इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही का नतीजा सामने आया है। इस समय संजय के गाँव के साथ साथ जो और लगने वाले गाँव हैं सभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि संजय की जो छवि है वो इतनी अच्छी है कि 7-8 सालों से लाइनमैन की जॉब कर रहा था, लेकिन अपने सीनियर्स की हमेशा उसे रिस्पेक्ट करनी आती थी। लेकिन क्या नतीजा सामने आया आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण आज संजय अपनी जीवन लीला को समाप्त कर इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। तमाम मामले की जानकारी के लिए अपील है आप सभी से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में परिवार वालों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।